नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। टुडे वी विल डिस्कस पोएम नंबर 10, पैलानक्विन बियरर्स। सरोजनी नायडू इज द पोएटेस ऑफ द पोएम. The poem is also very important, very important for the final year examination of class 11th. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे आने वाले सभी कोर्सेस आपको फ्री में प्रोवाइड होते रहें। देखिए, द पैलानक्विन बियरर्स को पालकी बियरर्स के नाम से भी जानते हैं। पालकी का मतलब होता है डोली और बियरर्स का मतलब होता है ले जाने वाले। तो ये पोएम सरोजनी नायडू जी ने डोली ले जाने वालों के ऊपर लिखी है कि डोली ले जाने वाले डोली को कैसे ले जाते हैं। तो डोली और डोली ले जाने वालों के ऊपर ये पोएम की रचना हुई है। लाइनों को ध्यान से देखिएगा। पोएटेस कहती हैं, लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, हल्के हल्के से हम उसे अपने साथ ले जाते हैं। किसे? डोली को। सी स्वे लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, वह हमारे गीतों के साथ फूलों की तरह हिलती डुलती रहती है। सी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, सी स्किम्स वह हल्का फुल्का पक्षियों की तरह, चिड़ियों की तरह फुदकती है। ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, डोली में जो गद्दी है उसमें बैठी हुई दुल्हन उस डोली के साथ चिड़ियों की तरह हल्की फुल्की फुदकती भी है। यानी कि डोली फ्लोट्स माने बहती है, मूव करती है, आगे की तरफ बहती है। लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, जैसे सपनों में किसी चीज़ को देखकर, सोचकर सपने को हम मुस्कुराते हैं अपने होठों के साथ, उसी प्रकार डोली भी उसी प्रकार अपने आप मुस्कुराने लगती है या बहती रहती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। गैली ओ गैली, देखिए गैली का मतलब भी है आनंदपूर्ण तरीके से, खुशी से। कह रहे कि खुशियों के द्वारा वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम खुश हो जाते हैं और हम खुशी से गाने गाते हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग्स, कह रहे हम उसे अपने साथ ले जाते हैं जैसे धागों में मोतियों की माला को एक साथ बुना जाता है। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, हल्के हल्के से हम उसे आराम से ले जाते हैं। सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, कह रहे वह बिल्कुल तारों की तरह, हैंग्स बिल्कुल लटकती रहती है या जैसे दिखती रहती है, इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, हमारे गीतों में। सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम, सी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। देखिए, स्प्रिंग्स लाइक अ बीम, स्प्रिंग्स का मतलब अचानक कूदना है ना, लाइक अ बीम, और बीम का मतलब होता है सहतीर होता है। सहतीर का मतलब है कि हॉरिजेंटल क्रॉस टिम्बर इन अ शिप, जैसे नहीं जहाज का साइड में जो कटा हुआ सिस्टम होता है, मतलब उसका कटा हुआ बना होता है, वैसे ही उसको बीम कहते हैं, है ना। बीम एक लोहे का बना हुआ होता है, उसको बीम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सी स्प्रिंग्स वह कुछ उछलती रहती है जैसे लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, कह रहे कि जैसे एक बीम को पकड़कर कोई आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार वह भी आगे बढ़ती रहती है। सी फॉल्स लाइक अ टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड, कहने की वह बिल्कुल उसी तरह उतारी जाती है या उतरती है जैसे कि आँखों से आंसू दुल्हन के निकलते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हल्के हल्के से हम प्रसन्न होते हैं और हम सॉन्ग गाते हैं। कह रहे वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन इट स्ट्रिंग, कह रहे हम उसे अपने साथ ले जाते हैं जैसे मोतियों के माला में, जैसे किसी धागे में मोतियों को पिरोया जाता है, उसी प्रकार हम उसे अपने साथ बांधकर ऐसे ही ले जाते हैं। तो ये पोएटेस ने डोली के ऊपर अपनी शब्दों को एक्सप्लेन किया है। सेंट्रल आइडिया के थ्रू हम और अच्छे से इस पोएम को समझ पाएंगे।
तो इस पोएम में पोएटेस कहती हैं, इन दिस पोएम द पोएटेस डिस्क्राइब्स हाउ the palanquin bearers and carrying the palanquin from one place to another. The palanquin moves, the palki moves like a flower in the wind. She glides along in the air like a bird. She floats in the air like a laugh in the dream. She looks like a pearl hanging on a string. She looks to be hanging like a star on a dewdrop. She falls like a tear from the eyes of a bride. The palki wearers sing sweetly when they march forward. Thus, the poetess takes her as living being and also gives personal touch and respect. फाइनली आप नोट देंगे कि देयर इज गुड यूज ऑफ सिमली इन द पोएम एंड द पोएटेस फील्स दैट पालकी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इमोशनल। देखिए जहाँ पे लाइक सो एज आता है वहाँ सिमली होता है ना। तो लाइक का यूज किया गया है, सो एज का यूज किया गया है और ये इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है पहला। और इस एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से नोट कर लेना है पॉज करके। और इसी के साथ हमारी पोएम पोएट्री की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।